आज के इस वीडियो में थोड़ा इधर बढ़ा दें इसको। चर्चा जो रहेगी आईपीएससी नेमिंग की ही होगी। हम लोग सभी ग्रुप्स का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज जो है सभी ग्रुप्स को रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं नाम लिखना जो है वो पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो अभ्यास कार्य बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास कार्य नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे निश्चित तौर पे। तो इसलिए हमने सोचा कि अभ्यास कार्य भी एक वीडियो में किया जाए। तो क्रम से ही अभ्यास कार्य भी करेंगे और सबसे पहले जो रहेगा अभ्यास कार्य एल्केन का करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो हम लोगों ने पहले काम किया है उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो देखेंगे तभी ये बातें आगे की अच्छी समझ में आ पाती हैं। तो ये तो एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए आईपीएससी नेमिंग की ही बात होगी और सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। एल्केन आईपीएससी नेमिंग जो है वो अब जो है इंग्लिश में ही हम लोग लिखेंगे और इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। और इंग्लिश भी इसमें भी कोई इंग्लिश ऐसी होती नहीं है जो बच्चे कक्षा 11 में है तो वो लिख ना पाए। पहला कंपाउंड ले रहे हैं। चलिए इसका नाम बताएंगे CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? और सभी सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। तो 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन नाम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे तो कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है ये CH3। तो इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखिए काउंटिंग हमें करनी है तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। काउंटिंग इधर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा काउंटिंग उधर से ही करते हैं। इधर से 2 नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इधर से हमें करनी चाहिए। और जो ग्रुप है प्रतिस्थापी समूह है उनका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप का क्या है? 2 पे लगा हुआ है मेथिल, तो 2 मेथिल। और मेन ब्रांच जो है 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? पेंट लिख देंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक है, तो 2 मेथिल पेंटेन लिख देंगे इस तरीके से। अब नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे। चलिए CH3 CH2 CH C2H5 यहाँ लगाया है। CH2 CH2 3 2 5 1 6 1 7 लीजिए। तो ठीक है, उधर से ही काउंटिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करेंगे कि वैन श्रृंखला का चुनाव सबसे पहले करते हैं। तो किधर से करेंगे? जिधर, तो नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से ये ग्रुप पास में पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये पास में इधर से ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं। 3 पे क्या है? ये 2 कार्बन है और 2 कार्बन वाले ग्रुप को क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 एथिल। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड सभी हैं तो एन और लगा देंगे, हेप्टेन हो जाएगा। चलिए नंबर 4 पे CH3 CH2 CH3 नहीं यहाँ पे CH रखिए, यहाँ पे CH3 लगेगा, लगा देते हैं। और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3 लगा देते हैं। तो नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग तो इधर से ही करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ग्रुप लिखते हैं। 2 और 3 पे मेथिल लगा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे नाम लिख देते हैं 2 3 और डाई मेथिल 2 बार हो गया तो डाई मेथिल। और 6 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दें, हेक्सेन। देखिए 2 और 3 के बीच में ये कामा लगेगा, उसके बाद में इस चिन्ह को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं, या जो भी आप योजक चिन्ह भी कहते हैं कुछ लोग हिंदी में। तो उसको क्या है कि लगाना है आपको, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और देखिए ये कक्षा 11 के लिए अलग ही वीडियो है, लेकिन IPSC का जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर क्लास में इसका यूज रहता है जब तक आपके जीवन काल में ये रसायन विज्ञान रहेगी। और अगर आप इसको तैयार किए बिना इंटर में प्रवेश कर जाते हैं तो इंटर में फिर कठिनता बनी ही रहती है आपके सामने। ठीक है, तो इंटर में समस्या बनी रहेगी और भी आगे की आने वाली क्लासों में समस्या बनी रहेगी। और होता क्या है कि कक्षा 11 के बच्चे क्या काम करते हैं, वो कक्षा 11 को 11 1 2 11 कर देते हैं, मतलब सीरियस नहीं लेते हैं। और सीरियस ना लेने से क्या हो जाता है कि उनकी कक्षा 11 चली जाती है खराब। और पर हकीकत में यही है कि कक्षा 11 आपको आराम से समय मिल रहा है तो यही वो टाइम है जिसमें आप चीजों को कवर कर सकते हैं। यही वो पढ़ने के दिन होते हैं जिसको आप सही से बैठ के टाइम होता है फुल चीजों को समझ सकते हैं। तो इसको अगर आपने खराब कर दिया है तो फिर आगे आपको तो टाइम मिलेगा नहीं। तमाम बोर्ड की एग्जाम आ जाता है, इंटर आ जाता है, या कहीं भी कंपटीशन में है तो वहाँ कंपटीशन का इतना तनाव रहता है, इतना समय नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब कि जितना अभी कक्षा 11 में मिल रहा है। और IPSC जो है ना कि ऐसा टॉपिक है, ये एक टाइम आपका पूरा लेता है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में इसको आप समझ लें, बिना अभ्यास किए हुए इसको समझ जाएं तो जो है इस तरीके से आप जो है इसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि अभी इसको आराम से सही से अपने हिसाब से पढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि ये कवर हो जाए टॉपिक और सारी समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं। ये आपके हाथ में ही है इस समय, तो ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे विषय की। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है CH और CH3 का होल ट्वाइज, इधर भी CH3 का होल ट्वाइज। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले CH से इसे 2 बार जोड़ना है, तो इस वाले CH से हमने 2 बार CH3 जोड़ दिया है। इधर भी CH3 2 बार जोड़ना था तो 2 बार जोड़ दिया है। ठीक है, तो नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग चाहे जिधर से कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 और 2 और 3 पे डाई मेथिल लगा हुआ है तो 2 3 डाई मेथिल। ठीक है, और 4 कार्बन वाले को हम क्या लिखेंगे भैया? ब्यूटेन लिख देंगे। ठीक, अब इसको देखिए 7 नंबर पे। ये 7 नंबर तो इस तरीके से केवल घुमा के लिख दिया गया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 तो ये हेक्सेन हो गया है, तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए इसको भी कर दिया है। 8 नंबर पे आ जाते हैं इस तरीके से। चलिए ये दिया हुआ है 8 नंबर पे CH3 का होल ट्वाइज।
इस तरीके से ये लिखने का तरीका थोड़ा है, इसको एक बार सीख लेते हैं तो फिर CH यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे भी CH3। चलिए अब इसको देखिए खोल के आपको लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 2 बार लगाना है आपको, तो यही तो काम करना है थोड़ा सा, तो कर लेते हैं इसको। चलिए इस कलर से इस वाले CH पे एक बार CH3 इधर लगा दीजिए, एक बार इधर लगा दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ लिख दीजिए, बाकी पूरा कंपाउंड सेम ही लिखना है, कहीं कुछ और चेंज है नहीं। तो यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब देखिए काउंटिंग हम किधर से करेंगे, 2 नंबर पे ही इधर लगा हुआ है ग्रुप, इधर 2 3 पे 2 लगे हुए हैं, तो काउंटिंग हम किधर से कर देते हैं, इधर से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पास में 2 ग्रुप मिल रहे हैं, 4 5 6 7, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे 2 3 और 6 पे मेथिल ही है, तो 2 नहीं 3 है, ट्राई मेथिल लिखेंगे। तो पोजीशन लिखते हैं 2 3 6, क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल, और ट्राई मेथिल 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्टेन। चलिए हेप्टेन लिख दिया, तो ये हो गया, ट्राई मेथिल हेप्टेन कर दिया आपने। तो ये नंबर 9 था। चलिए 9 नंबर हो गए। इसके बाद नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, इसको खोल लेते हैं। चलिए चलिए ठीक, तो ये 10 हो गए थे, या जो भी नंबर है वो नंबर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, CH3 CH 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 CH2 CH3, तो यहाँ CH3 लिखिए, यहाँ C2H5 लिखिए, और यहाँ पे CH3 लिखिए। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, इधर में दूसरे नंबर पे ग्रुप मिल रहा है, इधर तीसरे पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एथिल भी है और मेथिल भी है, तो एथिल पहले लिखेंगे या मेथिल पहले लिखेंगे। जो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला ABCD वाली होती है, तो उसमें जो अक्षर पहले आएगा उसको हम पहले लिख देते हैं। तो ए से ई से एथिल लिखा जाता है, एम से मेथिल लिखा जाता है, तो ई पहले आ जाती है। तो 3 हम क्या लिख देंगे, मेथिल, एथिल, 3 एथिल। और इसके बाद हम लिखेंगे, इस चिन्ह को लगाना जरूरी है, 2 पे मेथिल है और 4 पे मेथिल है, तो 4 2 बार हो गया, तो डाई लगाना मत भूलें, डाई मेथिल। और ये डी डाई का लग गया है, डी जो है ना, डी को अल्फाबेट में नहीं देखा जाता है, केवल जो नाम है उसका यम जो है मेथिल, यम से देखो अल्फाबेट में चेक किया जाएगा, डी को नहीं चेक किया जाएगा कहीं भी ऐसा। हालांकि यहाँ तो ई है, वो ई वैसे भी डी से भी आगे है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डाई मेथिल, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन लिख देते हैं। तो ये चलिए हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, बहुत बहुत लंबे इन्होंने हम लोग नाम ले रहे हैं, 6 कार्बन वाले हैं। तो CH3 नेक्स्ट ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे को जोड़ देते हैं ग्रुप, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब हमें ये बहुत आसान लगने लगे हैं, क्योंकि बार बार हमें लगता है भाई हम नाम लिख रहे हैं, किंतु अभ्यास जब हो जाएगा तो अगर समय सरल आ गए हैं तो फिर कठिन भी हमारी आदत में आ जाते हैं। इसीलिए सरल का अभ्यास जो है हमें कम नहीं करना है,
इधर से नंबरिंग होगी, इधर से पास में ग्रुप पढ़ रहा था 2 और 4 पे डाइमेथिल है, तो ये तो वही बात हो गई है, 2 और 4 डाइमेथिल लिख देते हैं भैया। तो 2,4 डाइमेथिल और 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके नामकरण किए हैं। एल्केन के काफी नामकरण हो गए हैं, एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। चलिए चलिए और बढ़ा देते हैं एक दो नाम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कलर से। CH3 CH, यहाँ पे CH3 जोड़ दें और यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दें और यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया है, ये CH3। तो इसमें तो नंबरिंग हम चाहें इधर से कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 क्योंकि ग्रुप सेम ही स्थिति पे लगे हुए हैं, कोई कहीं दिक्कत आई नहीं। तो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे लगा है, ट्राई लिख देते हैं। और ट्राई क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। और 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। चलिए हो गया कांड। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ CH3 CH C2H5 और यहाँ पे क्या करें, C लिखें और C2H5। अगर ऐसा लिखा हुआ है और थ्राइस लिख दिया है तो क्या करेंगे, इसको सही करके लिख लेते हैं। सही करके लिख लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH, यहाँ पे C2H5 लिखेंगे भैया। और यहाँ पे जो C है ना, इसमें 3 बार C2H5 जोड़ देते हैं। चलिए एक बार ये जोड़ दिया है, एक बार हमने ये जोड़ दिया है और एक बार ये जोड़ दिया है। ठीक है, सही है। तो नंबरिंग फिर कहाँ से हो जाएगी, नंबरिंग इसमें हमें करनी थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा। और नंबरिंग अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो है इसमें गड़बड़ कर जाएंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, इसमें नंबरिंग आप सोचो कि यहाँ से दे दें हम तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 पे यहाँ पे जो है ना C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5, इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो हमें इनका योग कर लेना चाहिए एक बार। तो 2 पे हमें ग्रुप मिला है 2 और 3 पे 2 बार हमें ग्रुप लगे हुए हैं, +3 तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 3 6 2 8। चलिए इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 +3 2 बार हो गया और फिर यहाँ पे 4 +4। तो यहाँ पे काउंटिंग जब हम करेंगे 3 3 6 4 10, ठीक है। अब ये इन्होंने 10 नंबर आ रहा है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। और आप इसके बावजूद किधर से जाएंगे, आप जो है इधर से ही जाएंगे, ठीक है, इधर से ही आप काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे से नंबर देने का कोई मतलब है नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से नंबर दे देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तो
भैया इसलिए नहीं 10 की तरफ आप ऐसा ज्यादा अपने बच्चे देखे हैं इसमें फंस जाते हैं, इसलिए इस बात को हम कह दे रहे हैं। क्योंकि हम जो है नंबरिंग फिर यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो 1 2 इसको लेंगे। फिर इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और 3 पे मेथिल लगा मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा, तो ये काउंटिंग तो बिल्कुल ही गलत है। ये काउंटिंग जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी तो लगा हुआ है ना, तो इधर से क्यों जाएंगे, ये लंबी चेन यहाँ से मिल रही है हमें, तो यहाँ से जाने कोई मतलब ही नहीं। 1 2 3 पे मेथिल मिलेगा, ये कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है। तो इधर से 3 नंबर पे हमें मेथिल मिल रहा है, लेकिन इधर से 3 नंबर पे क्या मिलेगा, तो एथिल 2 मिल रहे हैं, तो फिर हम काउंटिंग इधर से करना ज्यादा पसंद करेंगे, या इधर से, बिल्कुल इधर से करना पसंद करेंगे। तो ये बात शायद आपके समझ में आ जानी चाहिए थी। और इसमें हमने देखा है कि बच्चे जो है कई बार फंसते हुए देखे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ना फंसें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 3 डाई में एथिल लिख देंगे, 3 अरे सही से लिखें जरा, साफ हो, थोड़ा गलत हो गया था तो इसको पुनः एक बार लिख देते हैं। इसके लिए हम 3 डाई क्या लिखेंगे, एथिल, डाई एथिल लिख दिया है हमने। और 2 पे भी एथिल है, ये नहीं 1 2 3 4 पे भी एथिल है, तो 4 एथिल। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को पेंटेन लिख देंगे, तो ये इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की तो आवश्यकता रहती है इसमें। तो ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं, 1 2 और नामकरण ले लें। चलिए नेक्स्ट CH3, अच्छा था ये, CH2 C और CH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, और इस तरीके से CH2 CH3 हमने लिख दिया है। चलिए इसको करते हैं, थोड़ा कठिन नाम लेने चाहिए। CH2, अब ये C है, होल ट्वाइस है, तो CH3 इस तरीके से लगा दिया है, बाकी जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, तो चाहे जगह से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे CH3 होगा, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन बैलेंस करना हमने सिखाए थे, तो आपको कर लेना चाहिए। कहीं पे अगर कोई समस्या थोड़ी बहुत मिलती है तो नो प्रॉब्लम। एक बार हमने कहा कि देख लें, पता चला वीडियो कर दो आप लोग गड़बड़, और करी कमाई जो हो जाए सब खराब। तो इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण बहुत ही आसान है, यहाँ पे ग्रुप देख लेते हैं। 3 पे डाई एथिल है कि मेथिल है, मेथिल है, तो यहाँ पे 3 कामा लगाइए, 3 डाई मेथिल, ठीक है। और 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये सिंपल सा नोमेनक्लेचर हमने कर दिया। चलिए ये जो नाम होगा, ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, लिखने जा रहे हैं, ये एल्केन का लास्ट नाम लिख रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाएं और आंखें खोल के बैठे, कान भी खोल के बैठे, और और दिमाग भी खोल के बैठे, ताकि ये समझ में आ जाए। और ये हो गया तो समझिए आपने पूरी ये एल्केन को कवर कर लिया। इसके बाद आप एल्केन को दनादन लिखने लगेंगे, और इस तरीके से हमने ये ले लिया है। कितने कार्बन कर डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ले लिए, वेरी गुड।
तो चलिए काउंटिंग इधर से ही कर देते हैं। तीसरे नंबर पे ग्रुप मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए मेथिल भी है, एथिल भी है और प्रोपिल ग्रुप भी है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा आता है? एथिल आता है, 4 पे है तो 4 यहाँ पे हमने एथिल लिख दिया है, एथिल। इसके बाद मेथिल है और प्रोपिल भी है। तो अब हम लिख देते हैं, नियम पहले आ जाता है तो यहाँ पे मेथिल लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोपिल आ जाता है, वेरी गुड। तो 5 पे है ये, 5 प्रोपिल लिख देते हैं, प्रोपिल। और कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है तो ऑक्टेन लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा था बहुत बड़ा है, कुछ लोग सोचने लगे थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो फिर वो चुटकी में हो जाती हैं। चलिए, तो हमने नामकरण कर लिया है किसका? एल्केनों का। कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो इनका नामकरण इस तरीके से हमने किया हुआ है। अब हम बात करेंगे एल्कीन की। तो एल्कीन में आपको पता ही है, सब कुछ समझदार हो चुके हैं। आपको बात करेंगे एल्कीन की, और एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, यानी कि ईन इसमें लगा होता है। तो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड वाले यौगिक इसमें रहेंगे। तो नंबर 1 पे इसमें बात करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है और जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर से ही आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो 4 वाले को कहेंगे ब्यूट, और 1 पे है ईन तो 1 लिख देंगे यहाँ पे हम ईन, ठीक है। वैसे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी ब्यूटीन लिख सकते हैं धनाधन। तो पूरी बात लिख दें तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, आगे आसानी थोड़ी रहती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए 1 2 3 4, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 2 पे ही आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 है तो ब्यूट लिख देंगे। अब भी 2 पे है तो 2 इन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक चीज को पकड़ लें तो अगली चीज आसानी से पकड़ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। तो इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे क्या लगा है? मेथिल लगा है, कोई सोचना है ही नहीं है। 2 मेथिल और 3 कार्बन है तो प्रोप और 1 पे इन है तो 1 पे इन लगा दीजिए, और 1 ना लिखें तो डायरेक्ट इन जोड़ दें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 1 नंबर को लिखना जरूरी नहीं होता है, बाकी सब पोजीशनें लिखना कंपलसरी है, नहीं तो काट दिया जाएगा। फिर आप सोचो कि हम जो बनाए वो पोजीशन ना लगाए, नहीं, ये नियम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? 5 कार्बन वाले को लिखेंगे, देखिए 5 कार्बन वाले को हम लिखेंगे पेंटा, और यहाँ पे 1 और कामा 4 इस पे लगेगा डाईइन। तो देखिए अब इस बात को समझ लीजिए, वैसे तो आपको समझा देते हैं एक बार। 5 कार्बन वाले को वैसे तो हम पेंट कहते हैं, लेकिन पेंट में टी आ रही है, और टी जब वो आ जाती है तो वो होती है व्यंजन, और इधर डाईइन आ रहा है तो इसकी डी भी होती है वो व्यंजन। तो लगातार 2 व्यंजन आ रहे थे, इसीलिए पेंट का लिखा गया है पेंटा, ठीक है। तो इसलिए ये पेंट का पेंटा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेंट का पेंटा क्यों हुआ है,
तो इसलिए हुआ है भाई, नहीं तो आप लोग सोचें कि सभी में हम पेंटा कर देंगे, नहीं। जहाँ पे ऐसा हो रहा हो तो वहां पे ही आपको पेंट का पेंटा करना है, हर जगह पेंटा नहीं करना है। अभी और देखने को मिलेगा और काफी। तो अब देखिए नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम एक बार बैटरी चेक कर लें। बैटरी मोबाइल की हो गई थोड़ी डाउन। ठीक है, अभी तो काम चल रहा है तो चलाते हैं। ये नामकरण खत्म हो जाए बस, इसके बाद दूसरी वीडियो में बात करेंगे दूसरे कंपाउंड्स की। अब देखिए यहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 नंबर पे यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है। और भैया यहाँ पे 1 पे है, यहाँ भी 1 पे है, लेकिन यहाँ 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड के साथ साथ ग्रुप भी आ रहा है। तो फिर किधर जाओगे? फिर इधर ही जाएंगे, फिर उधर क्यों जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें अनुभव से आती हैं। अब देखिए 3 पे क्या लगा है? मेथिल। तो 3 पे मेथिल लगा सकते हैं, 3 मेथिल लगा दीजिए। और 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले को X लिखेंगे। और 1 और 5 पे क्या है? 1,5 डाईइन लिखेंगे, डाईइन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको पता है 3 पे भी ये तो थोड़ा गलत हो गया है, इसको जरा सही करेंगे। इसको सही करते हैं क्योंकि 3 बार लगा लिखा हुआ है तो हमारे पास मिटाने का ऑप्शन है नहीं। तो ये यहाँ से हम काट देते हैं। और देखिए 1 पे है, कहाँ पे है? और 3 पे भी है और 5 पे भी है। तो ट्राई लिखेंगे, ट्राई। और क्या लिखेंगे? इन। और देखिए टी यहाँ भी और एक्स, तो दोनों जगह व्यंजन आ रहे थे इसलिए एक्स का क्या कर देंगे? एक्सा। इस बात का ध्यान रखेंगे। साफ साफ एक बार हम पुनः यहाँ लिख देते हैं, वहां खिचड़ी पक चुकी है थोड़ी सी, इतनी नहीं पकी हुई है कि खाने योग्य हो जाए। देखिए 3 मेथिल हेक्सा और यहाँ पे लिखिए 1,3,5 ट्राई, ट्राईइन। ठीक है, तो ये बात हो गई है। नंबर 6 पे आ जाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से। चलिए नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग जिधर डबल बॉन्ड है उधर से कर देंगे बगैर सोचे विचारे। 3 पे क्या है? 3 पे मेथिल है और 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूट लिखेंगे, 1 पे इन लिखेंगे। बहुत सरलता है, इससे तो देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, नंबर 7 पे अब यही कहोगे कुछ लोग, तो यही कहेंगे सर इसे तो देना ही नहीं चाहिए था, इतने सरल दे के मजाक कर रहे क्या? C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। तो इसका नाम भी लिख देते हैं। नाम लिखने में क्या जाता है? 1 2 3 4, ये तो मैं भाई लिख दिया क्या? देखते हैं यहाँ पे 2 पे मेथिल है तो 2 पे मेथिल है तो लिख देते हैं 2 मेथिल और ब्यूट। और 1 पे क्या है? इन है, तो ठीक है, ब्यूटीन हो गया है। अब नंबर 8 पे आ जाते हैं। C2H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, सही है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 और 1 2 3 चाहे दिल का नंबरिंग कर डालो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 2 कार्बन है तो वही आएगा नाम सेम ही थे। 3 मेथिल और 6 कार्बन आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्जेन लिख देते हैं, बस हो गया। लेकिन कहाँ हुआ है? ये 3 पे मेथिल था
और 3 पे इन भी था, तो तुमने कर दिया है गड़बड़। एक्स एक्स लिखेंगे, 3 इन लिखेंगे, एक्स 3 इन लिखेंगे इस तरीके से, तो ये नाम हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी को हम कंप्लीट करेंगे, केवल एल्कीन को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रहा है। सही बात देखें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सुख देने सुख होता है और दुख देने दुख होता है। सभी ग्रंथों का निचोड़ यही निकल के आता है कि सुख देने से ही सुख मिलता है। चलिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से रहेगी, हमें पता है नंबरिंग जिधर डबल बॉन्ड है उधर से रहेगी, तो डबल बॉन्ड इधर है 1 2 3 3। अब इधर 3 कार्बन है तो 3 4 5 6 लो, ठीक है, हो गया। तो चलिए ग्रुप कौन सा लगा है, 3 पे। मैं देखिए 3 पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है, तो 3,3 डाई मेथिल लिख देते हैं, डाई मेथिल। और कौन बचा है, अब बचा है देखिए 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाले को लिखिए एक्स, और 1 पे ही इन है तो 1 पे लिख दीजिए इन, यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। तो ये भी हमने काम कर दिया खत्म। नंबर 10 पे आ जाते हैं। नंबर 10 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। तो नंबरिंग किधर से करते हैं ये जरा देखिए। तो इसमें जो है, इसमें नंबरिंग जो है ना, हमें नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 का कार्बन मिलेंगे, लेकिन 1 2 3 4 4 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर किसको देंगे, एक नंबर इस कार्बन को दे देते हैं, 1 2 इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो एथिल ग्रुप मिल जाएगा इधर। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे नंबर 1 इस ग्रुप को मिल रहा है, क्योंकि हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो फिर ये इसका नाम ही नहीं लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे नाम बताइए आप। अगर हम इधर से चले गए 5 कार्बन मिल गए, चलिए बात मान लेते हैं, आप कहेंगे सर 5 कार्बन लेनी चाहिए, लंबी श्रृंखला का चयन करना चाहिए, कर रहे हैं हम, आपकी बात मानेंगे, मगर यहाँ पे 1 2 3 आएगा, इसकी पोजीशन को क्या लिखेंगे आप, 3 पे इन लिख देंगे क्या है, तो 3 पे इन नहीं लिखोगे फिर ये कार्बन छूट जाएगा, तो इसका नाम अगर हम इधर से ले लेते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका जो रहेगा वो आप 1 नंबर इसको दे दें, 2 इसको दे दें, 3 इसको दे दें, 4 इसको दे दें, इसको स्टार लगा लें और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। 2 पे एथिल दिखा देंगे, 3 पे मेथिल दिखा देंगे, बस नामकरण हो जाएगा। थोड़ा सा शांति से दिमाग लगाएं। 2 एथिल 3 मेथिल और 4 कार्बन आए
तो ब्यूटेनो हो गया बस। ब्यूटेन, और बहुत गड़बड़ कर दिया, वन पे ईन है, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, वन पे क्या है, वन पे है ईन, तो बनीन लिखिए, ब्यूट बनीन। अब हुआ सही, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे लगा दें डबल बॉन्ड, लगा दिया, चलो C2H5 लगा दें, और यहाँ पे चलिए CH3 जोड़ देते हैं। अब इसका नाम हमें लिखना है, और इसमें नाम का नाम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो 1 2 3। अब देखिए 1 2 2 इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 इधर से भी मिल रहा है, लेकिन इधर से ग्रुप भी मिल रहा है, जिधर से ज्यादा बॉन्ड मिल जाए उधर से नंबरिंग कर देनी चाहिए, इसमें सोचना क्या है। तो 2 पे एथिल है तो 2 पे एथिल लगा दीजिए, और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दीजिए, और 2 पे ईन है तो ईन लगा दीजिए भैया। तो हमने लगा दिया है आपको। अब हम 12 नंबर पे लगा देते हैं, 12 नंबर तो इसको लिखते हैं CH डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे, CH2 थोड़ा सा कठिन लेना चाहिए, वही बातें हर बार की तरह CH लगाया हमने, यहाँ CH3 लिख दिया, और यहाँ पे CH3 लिख दिया। चलिए 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 चलिए, इसमें नंबर कहाँ से करेंगे आप, इसमें नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, ये हमें देखना है। तो इसमें नंबरिंग 1 यहाँ से कर दें, इसको 1, देखिए डबल बॉन्ड है जी, जाहिर सी बात नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 इधर जाएंगे तो इसमें दिक्कत रहेगी, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो फिर क्या बन गया ये, 2 पे एथिल 3 पे मेथिल, 2 पे एथिल 3 पे मेथिल बन गया। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 एथिल 3 मेथिल, और 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूट, हालांकि ये बी बड़ी नहीं बनेगी, इसको ध्यान रखना, छोटी ही बनेगी। अब ये लिख गई है तो हम नहीं काटेंगे, बट हम बता दे रहे हैं कि इसको छोटे ही बनाना, ब्यूट और 1 इन, इस तरीके से। तो ये हमने 2 ग्रुप्स जो थे उनका अभ्यास कार्य किया, बहुत अच्छे से समझा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर आप अभ्यास कार्य करेंगे तभी ये सीख पाएंगे। इसको सीखने का एकमात्र तरीका जो है वो यही है कि अभ्यास कार्य ज्यादा करें। अगर आपको नहीं अभी तक आ पाए हैं ये नाम लिखना, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके अभ्यास कार्य में कमी है, और आपको ये अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर वही बात हम बता देते हैं कि अगर आप कक्षा 11 में हैं तो ये आपके लिए गोल्डन समय है, आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, और बहुत अच्छे से आपके पास समय है। आप समय का यूज कीजिए, उसको खराब मत कीजिए, और अपने विषय को मजबूत बनाइए, तभी आगे आप सफलता पा पाएंगे, अन्यथा चीजें कठिन हो जाएंगी। तो फिर कक्षा 12 में आप सोचें कि इसको हम कवर कर लेंगे, तो यू कैन नॉट डू दिस, ऐसा आप नहीं कर सकते। नहीं तो फिर, तो अगर अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट ग्रुप है उनका भी अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।